वो 4 आतंकवादी मारे गए कि नहीं मारे गए जो पहलगाम की घटना किए थे, यह सवाल नहीं आया। उनका नाम कब तक आएगा यह देश जानना चाहता है। हम लोग जिसे विश्व गुरु समझ रहे थे, पता चला विश्व गुरु तो व्हाइट हाउस में बैठा है। अगर हमारा ऑपरेशन सही था तो फिर दुनिया में क्यों हम गए थे, और अगर गए थे तो उससे क्या लाभ हुआ? या तो ट्रम्प झूठ बोल रहे हैं या यह सरकार सच्चाई छिपा रही है। माननीय रक्षा मंत्री जी ने इसी सदन में कहा है कि हमने 100 आतंकवादियों को मारा। चलिए, इसका स्वागत है, लेकिन उस 100 आतंकवादियों में वो 4 आतंकवादी मारे गए कि नहीं मारे गए जो पहलगाम की घटना किए थे, यह सवाल नहीं आया। उनका नाम कब तक आएगा यह देश जानना चाहता है। घटना 22 को होती है, 22 अप्रैल को। सभापति महोदया, 22 को घटना होती है। ऑपरेशन सिंदूर 17 दिन बाद होता है। होगी कोई परिस्थिति? देश क्या चाहता था? आतंकवादियों की मंशा कितनी खराब थी? उनकी मंशा यह थी कि हम धर्म पूछकर मारेंगे और भारत में दंगा भड़क जाएगा। और पूरे देश के लोगों को मैं बधाई देता हूं कि आतंकवादियों के मंसूबों को नाकाम किया और हिंदू मुस्लिम सब लोगों ने मिलकर के आतंकवादियों के इस नापाक इरादे को पर लगाम लगाया। देश का मन क्या था? देश में इतना गुस्सा था, वो तीसरे दिन चाह रहा था ऑपरेशन सिंदूर नहीं, ऑपरेशन तंदूर चलाओ और जो आतंकवादी मरे हैं उनको ला करके जेल में, उनको उसी तंदूर में डाल दो। लेकिन 17 दिन बाद हुआ जो हमला, 3 दिन में बंद हो गया। 3 दिन में बंद हुआ। 7 मई को ऑपरेशन शुरू हुआ और 10 मई को विश्व गुरु। देश की मीडिया किस भारतीय को नहीं घमंड होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री विश्व गुरु हो? किस भारतीय को नहीं इस पर घमंड होगा? लेकिन घमंड क्या हुआ? हम लोग जिसे विश्व गुरु समझ रहे थे, पता चला विश्व गुरु तो व्हाइट हाउस में बैठा है। विश्व गुरु व्हाइट हाउस में बैठा है। और उन्होंने क्या कहा विश्व गुरु ने? मैं कहना चाहता हूं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कहा, 26 बार कहा कि उन्होंने भारत पाकिस्तान का युद्ध विराम कराया है। उन्होंने कई बार अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच एक बड़े न्यूक्लियर युद्ध को टालने के लिए व्यापार समझौता ऑफर किया है। हाल ही में ट्रंप ने यह भी दावा किया कि 5 फाइटर जेट गिराए गए थे, जिसमें सीडीएस के बयान की ओर भी इशारा किया। ट्रंप ने यह भी कहा प्रधानमंत्री मोदी शुरू में असहयोगी थे और संकट को कम करने के लिए अमेरिका की मध्यस्थता जरूरी थी। ये सभी दावे गंभीर और वैश्विक सुर्खियां बिटोर चुके हैं, लेकिन भारत सरकार इस पर चुप है। घटनास्थल पर किसी भी प्रकार की पुलिस व सुरक्षा बल की मौजूदगी नहीं थी और दुर्भाग्य की बात है वहां के महामहिम ने 3 महीने बाद अपने बयान में कहा कि इसमें चूक हो गई। महोदया, सुरक्षा में चूक हो गई। महोदया, जो आतंकवादी हालिया हमले के जिम्मेदार हैं उन्हें अब तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? जब सरकार बहु एजेंसी ऑपरेशन, ड्रोन निगरानी और हवाई नियंत्रण का दावा कर रही है, तो फिर ये आतंकवादी जिलों में लगातार कैसे घूम रहे हैं? क्या सरकार जमीनी स्तर पर लोकेशन नेटवर्क और स्लीपर सेल्स को रोकने में नाकाम रही? महोदया, अगर ट्रंप की बात सही है तो इसका मतलब है कि भारत ने अपने सैन्य और कूटनीतिक फैसलों की स्वतंत्रता खो दी। क्या भारत ने अमेरिका के कहने पर युद्ध विराम स्वीकार किया? महोदया, मैं कहना चाहता हूं, अंत में कहना चाहता हूं कि युद्ध विराम में अमेरिका की कोई भूमिका थी? क्या वास्तव में फाइटर जेट गिराए गए थे? भारतीयों को यह बातें अपने प्रधानमंत्री से क्यों नहीं सुनने को मिली? ट्रंप से सुनने के लिए क्यों मिली? महोदया, ट्रंप कहते हैं कि हालत युद्ध के कगार पर थे, जबकि सरकार कहती है कि यह सामान्य सैन्य बातचीत थी। दोनों बातें एक साथ नहीं सही नहीं हो सकती। या तो ट्रंप झूठ बोल रहे हैं या यह सरकार सच्चाई छिपा रही है। महोदया, ट्रंप की टिप्पणियां हमारे सेना की पेशेवर योग्यता को कम करके आंकती है, ऑपरेशन सिंदूर को गलत रूप से पेश करती है। अगर वास्तव में कोई जेट गिराए गए तो जनता को बताया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सरकार की रिकॉर्ड ठीक क्यों नहीं कर रही है? महोदया, बयानबाजी ने, ट्रंप की भाषा और बयानबाजी ने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के एक साथ जोड़ दिया। इसलिए मैं अंत में कहना चाहता हूं कि सारे कुछ हो जाने के बाद अगर हमारा हमला सही था तो फिर दुनिया के 32 देशों में
59 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल गया। अगर हमारा ऑपरेशन सही था तो फिर दुनिया में क्यों हम गए थे, और अगर गए थे तो उससे क्या लाभ हुआ, यह मैं आपसे जानना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।